हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम मॉडल डेयर पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली दो मॉडल है हमारे पास, डेयर और नीड। डेयर की हिंदी होती है हिम्मत। ये कंफ्यूजन होने का मोस्ट कारण यही है कि डेयर तीन जगह यूज होता है। डेयर एक वर्ब भी है, मींस मेन वर्ब है। डेयर एक हेल्पिंग वर्ब भी है, मींस मॉडल भी है। और डेयर का कई बार हम यूज एज ए नाउन भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल से भी हम इसे देख सकते हैं। जैसे यदि आप इसे वर्ब में यूज कर रहे हैं मेन वर्ब की तरह, तो कैसे बोलोगे? आई एम डेयरिंग, यानी कि मैं हिम्मत कर रहा हूं। यदि आप इसे हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं एज ए मॉडल की तरह, तो ये मॉडल की तरह ऐसे यूज हो रहा है जैसे यहां पर नेगेटिव सेंटेंस में कि मैं हिम्मत नहीं करता, आई डेयर नॉट डू एनीथिंग, मैं कोई काम करने की हिम्मत नहीं करता। तो ये एज ए हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि डेयर नॉट के बाद में वर्ब चाहिए। ये मेन वर्ब हो गई, तो ये क्या बनी? हेल्पिंग वर्ब। और एज ए नाउन, जैसे आपने बोला कि मेरे अंदर भाई हिम्मत नहीं है, तो आप कैसे बोलते हो? आई सब्जेक्ट, डोंट हेल्पिंग वर्ब, हैव मेन वर्ब और डेयर। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, तो हैव के बाद में आपने जो लगाया वो ऑब्जेक्ट है। और हम सब जानते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन होते हैं। तो आई डोंट हैव डेयर टू गो आउटसाइड, मेरे अंदर बाहर जाने की हिम्मत नहीं है। आप इसके केस में एक चीज याद रखें कि जब भी हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं मॉडल के केस में, तो इसमें टेंस वाला पैटर्न फॉलो किया जाता है, डेयर टू। और यदि आप इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो मॉडल वाला पैटर्न ही हम फॉलो करते हैं, मॉडल वाला पैटर्न। जैसे आपने बोला आई डेयर टू रन फास्ट, मैं तेज दौड़ने की कोशिश या मैं तेज दौड़ने की हिम्मत करता हूं। मैं अंग्रेजी बोलने की हिम्मत करता हूं, आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश। मैं उससे मिलने की हिम्मत करता हूं, आई डेयर टू मीट हर। वह हिम्मत करता है, ही डेयर टू मीट हर। मेरा भाई हिम्मत करता है, जैसे मेरा भाई अंग्रेजी बोलने की हिम्मत करता है, तो क्या बोलोगे? माई ब्रदर डेयर टू स्पीक इंग्लिश। यदि आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएं कि मैं हिम्मत नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल मैं तेज दौड़ने की हिम्मत नहीं करता, आई डेयर नॉट रन फास्ट। वह झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करता, ही डेयर नॉट टेल अ लाई। और यदि आप इसका इंट्रोगेटिव बनाए, मींस सवाल पूछ रहे हो, तब आप क्या कैसे बनाओगे? क्या आप उससे मिलने की हिम्मत करते हो? डेयर यू मीट हर। क्या आप मुझे धोखा देने की हिम्मत करते हो? डेयर यू चीट मी। तो इस तरह से हम मॉडल डेयर का यूज करते हैं। मैंने आपको समझा दिया है कि मॉडल में कंफ्यूज होने का कारण ये है कि ये मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है और नाउन की तरह भी इसे यूज किया जाता है। लेकिन यदि आप धीरे धीरे चलेंगे और चीजों को समझने की यदि आप कोशिश करते हैं, बिकॉज दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, कुछ रोटाफिकेशन करते हैं, कुछ चीजों को समझते हैं। यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं कि ये एक्चुअल में फंडा क्या है, तब आप कभी भी इस चीजों में फंसेंगे नहीं और कंफ्यूज भी नहीं होंगे। तो इस पे आप समझने की कोशिश करें। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में विद द मॉडल नीड। टिल देन, गुड बाय। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स,